तो हेलो, आज अपन देखेंगे एंटा एसिड। तो बेसिकली आज हम लोग जो ड्रग देखने वाले हैं एंटा एसिड देखेंगे। तो आज हम लोग जीआरटी की जो ड्रग है वो देखेंगे। तो जीआरटी की ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आती है? एंटा एसिड आती है, H2 ब्लॉकर आती है और पीपीआई का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो एंटा एसिड बेसिकली क्या होता है? एंटा एसिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। और जो H2 ब्लॉकर होती हैं, ये जो आपकी H2 ब्लॉकर है एंड पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो जो है एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं। तो एंटा एसिड कैसे काम करती है? जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब अगर बेस मिला दे तो इसका एग्जांपल क्या है एंटा एसिड के? जैसे AlOH3, EmgOH2, ये सब बेसिकली क्या है? ये सब क्या है आपका? ये है एंटा एसिड। तो ये बेसिक है। AlOH3 क्या होता है? बेस होता है। OH क्या होता है? आपका बेस होता है। तो बेस जब जाएगा एसिड के साथ मिलेगा तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। तो एंटा एसिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, जैसे एग्जांपल में हो गया AlOH3, EmgOH2, ये सब करके। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं H2 ब्लॉकर की। तो H2 ब्लॉकर जो एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है और सेम एक्शन होता है पीपीआई का। पीपीआई भी एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। तो H2 ब्लॉकर का जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया गया, इसमें कितने ड्रग याद रखने का आपको? 1 2 3 4 5। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग है? जैसे ड्रग बताऊँ तो इसमें सिमेटिडीन, रनिटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन और लेफोटिडीन। तो ये याद रखने का है। तो इसको मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं तो इसमें हम लोग को याद रख सकते हैं ऐसा कि CRF, C से सिमेटिडीन, R से रनिटिडीन और F से फेमोटिडीन। और उसके बाद बचा आपका एक R और L, CRF और RL आपको पता है रिंगर लेक्टेड जो हम लोग IV फ्लूइड होता है। तो ऐसे हम लोग याद सकते हैं। R से क्या हो जाएगा आपका? रोक्साटिडीन और लेफोटिडीन, L से लेफोटिडीन हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो है ड्रग काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है H2 ब्लॉकर का, तो एक बार मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ इसको मैं। तो सपोज क्या है आपका, ये आपकी पैराइटल सेल है, ये आपकी पैराइटल सेल है और ये पैराइटल सेल है, ये है आपका H2 रिसेप्टर है। नहीं तो सॉरी, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अच्छा बोर्ड है जो कि, हाँ, तो यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। तो अभी आप देखने का, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देख रहे हैं किसका? H2 ब्लॉकर का। तो H2 ब्लॉकर को मैं B लिखता हूँ ऐसा करके, तो B H2 ब्लॉकर का। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली कैसा है? सपोज ये आपका पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल है, ये है रिसेप्टर, ये है H2 रिसेप्टर, ये H2 रिसेप्टर है। तो H2 रिसेप्टर है बेसिकली। तो यहाँ पे अपना क्या होता है? H2 बेसिकली क्या होता है? हिस्टामीन होता है। तो H2 जो होता है, ये H2 है, ये यहाँ पे जाके जुड़ता है तो एसिड सिक्रीट होता है। तभी जब ए वाला रिसेप्टर, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, ये जाके यहाँ पे जुड़ता है। अभी बेसिकली क्या होता है? H2 ब्लॉकर क्या होता है? H2 ब्लॉकर क्या होता है? ये सपोज H2 ब्लॉकर का एक रिसेप्टर है, ये H2 ब्लॉकर है आपका। और सपोज ये जाके H2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाए, ये जो H2 ब्लॉकर है ये आपका H2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये H2 जो है, ये H2 हिस्टामीन यहाँ पे आके जुड़ ही नहीं पाएगा, तो एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो गया कि H2 का जो H2 है वो H2 रिसेप्टर के साथ जुड़ नहीं पाता, क्योंकि H2 ब्लॉकर वहाँ पे आके अटैच हो जाता है H2 रिसेप्टर के साथ। इससे क्या होगा? एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि पैराइटल सेल है, यहाँ H2 रिसेप्टर है, तो यहीं पे लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं? जैसे उसमें प्रेजोल, पेंटाप्रोजोल में तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन इसमें चल रही पेन 40, मतलब 40 mg की ड्रग, लेंजोप्रेजोल और रेबिप्रोजोल। तो ये करके ये क्या होता है? हाइड्रोजन पोटेशियम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। हाइड्रोजन पोटेशियम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। तो सपोज ये तो इसको भी एक बार इधर मैं बता देता हूँ आपको, इसको यहीं बता देता हूँ। इसमें जैसे आपका पैराइटल सेल है,
ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से पोटेशियम अंदर आता है। तो अगर इसी को ब्लॉक कर दे तो H+ जो है उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है अपना PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऐसे काम करता है। ये हो गया आपका। तो ये आपको GIT का ड्रग समझा, आपको एंटा एसिड, H2 ब्लॉकर और PPI। तो H2 ब्लॉकर और PPI एसिड को कम करते हैं और एंटा एसिड जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो PPI में एग्जांपल ओस्मेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लाइंजोप्राजोल, ये सब करके है, प्राजोल याद रखने का, और H2 ब्लॉकर में ट्रीडिन याद रखने का। उसके बाद एंटा एसिड जो है न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। इसके एग्जांपल MgOH2, AlOH3, Mg होल ट्वाइस इसको बेसिकली बोलते हैं, Mg होल ट्वाइस और Al होल थ्राइस। होल का मतलब है पूरा ब्रैकेट, तो Al होल थ्राइस। उसके बाद AlOH3 का होल थ्राइस और MgOH2 का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका। तो MgOH2 बेसिकली क्या करता है, कैन कॉज डायरिया। तो MgOH2 जो है डायरिया कॉज कर सकता है। AlOH3 क्या कॉज कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन। तो इसको ट्रिक कैसा मैंने याद रखा है, इसको याद रखने का है आपको, जैसे Mg तो क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। AlOH3 क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो आप याद रख सकते का MD, तो D मतलब क्या हो जाएगा इसमें, डायरिया। तो C और AC, C मतलब कॉन्स्टिपेशन। तो एल्यूमिनियम कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन और मैग्नीशियम कॉज करता है डायरिया। उसके बाद क्या इसका यूज क्या है, तो इसको कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों देते हैं, कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। तो जो ड्रग जो दोनों टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा का, कोई डायरिया अगर सिर्फ MgOH2 ही देंगे तो डायरिया कॉज कर सकता है। इसी क्लास हम लोग क्या करते हैं, MgOH2 को बैलेंस कर देते हैं। तो Mg भी दे सकते हैं उसमें, और AlOH3 दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग, ताकि जो है टॉक्सिसिटी न्यूट्रलाइज हो सके। तो हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं Mg और MgOH2 का और AlOH3 का कॉम्बिनेशन हमेशा यूज करते हैं टू अवॉइड टॉक्सिसिटी ना हो पाए। उसके बाद एग्जांपल जैसे डाइजीन सिरप हो गया, जेलुसिल सिरप हो गया आपका। तो डाइजीन सिरप जिसमें MgOH2 और AlOH3 आपका रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बहुत पुरानी है डाइजीन सिरप है। और जेलुसिल सिरप भी यही होता है, इसमें भी MgOH2 होता है और AlOH3 होता है। तो ये सब बेसिकली एंटा एसिड है। तो होप आपको ये पूरा GIT का ड्रग समझा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।